हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम, राधे राधे टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं अराउंड 4:40 और 4:45 पे उठ गई थी। उसके बाद भगवान जी को शुक्रिया किया और पानी पी के पढ़ने बैठ गई। आज मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट नहीं बनाई क्योंकि मुझे पहले से क्लियर था कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे यही था कि मुझे मैथ्स की जो मैराथन सर ने ली थी, शांतनु सर ने, मुझे वो कंप्लीट करनी है। डीआई की मैराथन, क्योंकि जिस दिन सर ने ली थी उस दिन मैंने कंप्लीट नहीं की थी। मैंने सोचा था बाद में रिकॉर्डेड सेशन में देख लूँगी। तो मैंने आज सबसे पहले वही कंप्लीट की, क्योंकि इस टाइम पे जो भी टीचर्स मैराथन कंडक्ट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उसको लाइव भी अटेंड कर सकते हो, उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, या फिर आप उसको पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि जब भी मैराथन होती है मैं उसको पॉज करके ही सॉल्व करती हूँ। सिर्फ क्वेश्चन देखा, उसको सॉल्व किया, देन मैंने बाकी सॉल्यूशन स्किप कर दिया। और मुझे लगता है ये बेस्ट वे होता है कि जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है, सिर्फ आप उसका सॉल्यूशन देख लो जो टीचर समझा रहे हैं। अदरवाइज़ आपकी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना इस टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास आने वाला है। तो आप स्किप करके भी देख सकते हो। पॉज़ करो, सॉल्व करो, देन क्वेश्चन स्किप करो। आफ्टर दैट आई टूक शावर, पूजा की एंड देन ब्रेकफास्ट किया, और तब मैंने बैठ के टू डू लिस्ट बनाई कि मुझे आगे क्या-क्या टास्क करने हैं। और उसमें आज सिर्फ मैंने यही लिखा था कि मॉक करने हैं। हालाँकि मैंने सेक्शनल मॉक भी उसमें ऐड किए थे, बट सेक्शनल मॉक आज नहीं हो पाए क्योंकि जो मैराथन क्लासेस थी रीजनिंग की अराउंड 9 आवर्स की थी और इंग्लिश की अराउंड 6 आवर्स की थी। तो सौरभ सर ने रीजनिंग की कंडक्ट की थी, जिसमें 50 सेट्स ऑफ पजल्स सर ने सॉल्व किए थे, ईजी, मॉडरेट एंड देन थोड़े से डिफ़िकल्ट। तो उसमें हर वैरायटी ऑफ पजल्स सर ने रखा था, सिटिंग अरेंजमेंट रखा था। तो वो बहुत अच्छी रही क्लास, और मैंने उसको आज कंप्लीट इसलिए किया क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो मैं नहीं चाहती थी कि आज का बैकलॉग कल के लिए छोड़ दूँ, क्योंकि अभी वो टाइम भी नहीं रह गया है। अब उसके बाद मैंने एक मॉक लगाया है फुल लेंथ। सेक्शनल मॉक तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाई क्योंकि 50 सेट्स पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट करना इन वन गो, इट विल नॉट ईज़ी। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ जाओगे जब आप इस मैराथन को लगाओगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ इजी लेवल नहीं मिलता है, मॉडरेट भी मिलता है, डिफ़िकल्ट भी मिलता है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी थे। आई थिंक सर का बेस्ट डिसीजन था इस टाइम पे मैराथन कंडक्ट करने का। उसके बाद मैंने 6 आवर्स की इंग्लिश की मैराथन कंप्लीट की। उसको भी मैं ऐसे ही करती हूँ, पॉज करती हूँ, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं, जिसमें एरर समझ में नहीं आता है या फिलर समझ में नहीं आते हैं, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन देखती हूँ। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये लास्ट वीडियो होने वाला है बिफोर माई एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन, क्योंकि अब जो भी वीडियोज़ आएंगी वो एग्ज़ाम के बाद आएंगी। मैं 2 से 3 दिन का ब्रेक ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं करना चाहती हूँ कंप्लीट करना, और करूँगी भी। लेकिन मैं वीडियो पोस्ट करूँगी एसबीआई पीओ के बाद, क्योंकि आपको भी पता है कि एडिटिंग और रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा टाइम तो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये 2 से 3 दिन है, मैं इसमें 1 मिनट भी वेस्ट ना करूँ, और आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे। वीडियो मैं कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन आफ्टर माई एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। क्लास करते करते बहुत नींद आने लगी थी, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई और अपनी क्लास कंप्लीट की ब्लैक कॉफ़ी को एंजॉय करते करते। और जिन भी लोगों का एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन है, मेरी साइड से सबको ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ पॉजिटिव रहना, 1% भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लेके आने। अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, भगवान जी पे भरोसा रखना, उनकी ब्लेसिंग्स लेके जाना, और फिर देखना कि अच्छा ही होगा, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। एंड ऑल द बेस्ट, बाय।